यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। मुझे खुशी है कि आज फिर हम आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर हाजिर हो सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के संदेश में चलें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस संदेश को आशीषित करे और उसकी मदद हमें मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि आज फिर से हम तेरे कलाम को खोल सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, दूसरों के सामने उसको साझा कर सकते हैं। काश तू अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़ेल, ताकि हम तेरे वचन बोल सकें, तेरे विचार व्यक्त कर सकें। सुनने वाले को और सुनाने वाले को आशीष कर, क्योंकि ये सब प्रार्थना हम तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा शीर्षक, जैसे आपको पता है, ये आज का जो संदेश है वो पिछले हफ्ते का दूसरा भाग है और इसका शीर्षक था एक विश्वास जो भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। एक विश्वास, हम ये 2-3 महीने से विश्वास के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो एक विश्वास, ऐसा विश्वास जो हमें भावनात्मक, इमोशनल स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो आज जो है हम उसका दूसरा भाग लेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा कि यदि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसके लिए इस संकट के दौरान हम भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए याकूब की पुस्तक से आपको 10 कोविड आज्ञाओं देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं या देख रहे हैं, जिनमें से 5 हमने पिछले हफ्ते देखी थी और 5 हम इस हफ्ते देखेंगे। जो पिछले हफ्ते 5 देखी थी, हम जल्दी से उसका शीर्षक आपको बता देना चाहते हैं। नंबर 1 था कि खुद पर और दूसरों पर कृपा करें, अनुग्रह करें, दया करें। अपने आप को ज़्यादा इस संकट के दौरान ज़्यादा भार ना दें, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, और अपने से भी और दूसरों से भी, क्योंकि ये संकट का समय है। बहुत से लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, भावनात्मक संकट में भी हैं। अगर कोई गलती करता है, देरी से आता है, तो उनके साथ नरमी से पेश आएँ। दूसरा था, प्रत्येक दिन के शुरू और अंत में अपनी आत्मा में फिर से ईंधन भरें, फिर से उसको रिचार्ज करें, रिफिल करें, रिफ्यूल करें, और वो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने से और पढ़ने से होता है। तीसरा था कि एक साधारण दिनचर्या बनाएं, ज़्यादा टाइट प्रोग्राम मत बनाएं, क्योंकि हम लोग सब भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं। शारीरिक संकट तो है, आर्थिक संकट भी है, पर इस दौरान में ज़रा थोड़ा हल्का फुल्का दिनचर्या या प्रोग्राम या रूटीन बनाएं, ज़्यादा अपने आप को थकाएं नहीं। चौथी बात थी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक खबरें ना सुने या खबरें सुनना बंद करें, क्योंकि ज़्यादातर खबरें इस वक्त में नकारात्मक हैं, तो उनको ज़्यादा ना सुने, क्योंकि वो हमारी भावना पर, हमारे शरीर पर असर करती हैं। क्योंकि ज़्यादातर चैनल एक ही खबर को, जो नकारात्मक खबर है, उसको बार बार दोहराती रहती है। तो हमें क्या ज़रूरत है ये नकारात्मक खबरों को सुनने का। 5वां था कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनसे दैनिक संपर्क बनाने का समय तय करें। जिन लोगों से, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, करीबी दोस्त हों, उनसे मिलने का एक समय तय करें। इस समय हमें दूसरों की ज़रूरत है। तो इस भाइयों बहनों, जब हम ये संकट से गुजर रहे हैं, दूसरों को भी अपनी इन परेशानियों में शामिल करें, उनसे बातचीत करें। हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, और आपको पता है कि आज तकनीक बहुत कुछ बढ़ चुकी है, किस तरीके से हम उनसे संपर्क बना सकते हैं। और हमने सुझाव दिया था कि ऐसा संपर्क स्थापित करें जिससे आप दूसरे को देख सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हुआ, स्काइप हुआ, जूम हुआ, क्योंकि देखने से जो भाव होते हैं शरीर से, उस पर भी हमारी अच्छी बातचीत चलती है। तो आज भाइयों बहनों, हम 6 से 10 जो कोविड-19 की आज्ञाएं हैं या सिद्धांत हैं, उसको देखेंगे। तो छठा सिद्धांत है कि अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें साझा करें। ये जो भी भावनाएं हमारी, जिस प्रकार की भी भावनाएं जागृत होती हैं, जैसे पिछले 2 हफ्ते पहले हमने क्रोध के बारे में 3 सप्ताह पढ़ा था, वो भी एक भावना है। और भी बहुत सी भावनाएं हमें
हम महसूस कर सकते हैं तो उन भावनाओं को दूसरे के साथ साझा करें। साझा करने से हमारा अपना भार हल्का हो जाता है। भावनाओं को महसूस किया जाना चाहिए, भावनाएं को दबाना नहीं है, भावनाओं को दबाना नहीं है। एकमात्र कारण हम भावना महसूस करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की शक्ल पे या परमेश्वर के छवि पर बनाया गया, क्योंकि परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं, हमें उसकी छवि पे बनाया गया। तो एकमात्र कारण कि हम भावनाएं महसूस करते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि हमें परमेश्वर की छवि पे बनाया गया है। परमेश्वर में भावनाएं हैं तो हम में भी भावनाएं होती हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर को जलन होती है जब हम किसी दूसरे देवता के आगे नमन होते हैं। वो लोगों से निराश हो जाता है, वो धैर्यवान है, वो दुखी होता है। तो भाइयों बहनों, जब परमेश्वर के अंदर भावनाएं हैं, उसने ये भावनाएं हमारे अंदर भी डाली है और हम भी वो भावनाएं महसूस करते हैं। तो पहली बात ये है कि आज छठी बात जो बता रहे हैं आज के लिए पहली, कि हम उसे साझा करें, दबाएं नहीं। भावनाएं ना तो अच्छी होती हैं ना बुरी होती हैं, वे भावनाएं हैं। लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को निगल लेते हैं, दबा लेते हैं, अपने अंदर उसको दबा के रखते हैं तो हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यदि हम इन्हें साझा नहीं करते हैं तो वे हमारे शरीर पर असर करेंगी। कई लोगों को इस समय अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन का एकमात्र उपचार है कि उसे साझा करें, किसी को बताएं। बहुत से लोग जो वो महसूस करते हैं क्योंकि अपने अंदर दबा के रखते हैं, इसलिए अवसाद और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो जब हम अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं तो हमारा शरीर इससे असर होता है, हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमें पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द और कमजोरी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी भावनाओं को निगल लेते हैं, दबा के रखते हैं, और ये हमारे शरीर में शारीरिक तरीके से उभर के आती हैं। उन्हें भाइयों बहनों दबाएं नहीं। तो पहला पॉइंट यही है कि उन्हें दबाएं नहीं, ऐसा दिखावा ना करें जैसे कि वे हैं ही नहीं। कभी कभी हम अपनी कमजोरी को या अपनी भावनाओं को, डर की हो, क्रोध की हो, अवसाद की हो, उसको छुपा कर अपने आप को बहादुर दिखाना चाहते हैं। अगर मुझे डर लग रहा है फिर भी मैं दिखाता हूँ, नहीं मैं डरता नहीं हूँ। दबाइए मत, साझा कीजिए, दिखावा ना कीजिए। इसके बजाय उन्हें उचित रूप से, सही ढंग से, ये नहीं कि बस जो भी आया वो कर दिया, उचित रूप से व्यक्त करें और उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। परमेश्वर के सामने जाके उससे कहें, हे परमेश्वर, मुझे ये परेशानी हो रही है। उससे भी तो हम साझा ही करते हैं। तो अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, अपने संबंधियों से, परमेश्वर से ये जो भावनाएं साझा करें, इन्हें दबा कर ना रखें। गलातियों की किताब 6 अध्याय और उसकी 2 आयत कहती है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ, मदद करो, सहायता करो, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। दूसरों की मदद करने से हम मसीह की व्यवस्था को पूरा करते हैं। पौलुस हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय साझा करने का एक बड़ा उदाहरण देता है। पौलुस एक आदमी था जो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने साझा करता है कि मुझे क्या क्या परेशानी हुई, हमें मारा गया, पीटा गया। अक्सर लोग बहादुर बनने के चक्कर में अपनी ये बातें बताते नहीं हैं, पर वो सही नहीं है। पौलुस ने इस चीज़ का हमें एक उदाहरण दिया है, जो कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और 8 आयत में इस प्रकार पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। वो कह रहा है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए हम किस किस परेशानियों से गुजरे। आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं बाइबल में और आपको पता चल जाएगा पौलुस के ऊपर क्या क्या परेशानी हुई, और वो परेशानियां, वो जो भावनाओं से गुजरा, उसको बताने में शर्माता नहीं है। कहता है, उन क्लेशों से अनजान ना रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर थे, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठते। इतना उसको परेशानी हुई, उसको पीटा गया, मारा गया, जेल में रहा, कहाँ क्या क्या हुआ, फिर भी उस चीज़ को बताने में उसको शर्म नहीं थी। इसलिए आज का जो सबक है, हम बता रहे हैं
कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दबाने से शारीरिक और भावनात्मक नुकसान होता है, हम बीमार हो सकते हैं। क्या हम वो कर सकते हैं जो पौलुस ने किया? यदि हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, अवसाद का शिकार बन जाएंगे, और भी बड़ी परेशानी जैसे गर्दन में दर्द, शरीर में दर्द, थकान और भी बहुत से लक्षण आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें साझा करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यही हमारा मकसद है कि हम आत्मिक तौर से और भावनात्मक तौर से स्वस्थ रहे। हम अपनी नाकामियों को बहुत सी बार छुपाते हैं, हाँ, और जो भावनाएं होती हैं, अगर मुझे किसी से डर लग रहा है तो मैं बहादुर बनने के चक्कर में उनको छुपाता हूँ, बताता नहीं हूँ। पर बताने से भाइयों डर कम हो जाता है और भी बहुत सी परेशानी कम हो जाती है। याकूब 5वां अध्याय और 16 आयत कहती है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने दोषों को मान लो। एक दूसरे के सामने अपने अपने दोषों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे, सही हो जाओगे, आपका शरीर चंगा हो जाएगा। तो अपने अपने दोषों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और इससे हम चंगे हो जाएंगे। यदि हम, ये फिर वही बात है, यदि हम शारीरिक और भावनात्मक रूप से चंगा होना चाहते हैं तो अपने दोष, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर गुनाह हैं, जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं, अपनी निराशा, अपना भय दूसरों के साथ साझा करें। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। इस पद में कहा जाता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए एक दूसरे के सामने अपने अपने दोषों को स्वीकार करें कि भाई मैंने ये गलती की, मेरी ये गलती है। दोष जो भी हमारे अंदर पाया जाता है उसे हम एक दूसरे के सामने प्रकट करें, बताएं। यदि हम क्षमा चाहते हैं तो हमें अपने दोषों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने की आवश्यकता है। बिना दोषों को स्वीकार किए क्षमा मिलना मुश्किल है। वी मस्ट कन्फेस टू गेट फॉरगिवनेस, अनलेस वी कन्फेस वी कैन नॉट गेट फॉरगिवनेस। इसलिए हमें अपने दोष को स्वीकार करने की ज़रूरत है परमेश्वर के समक्ष, ताकि हमें क्षमा मिल सके। यदि हम चंगा होना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि हमें उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। अगर हम क्षमा चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने उसको स्वीकार करें, और यदि हम चंगा होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने दोषों को दूसरों के साथ साझा करें। तो ये था हमारा 6ठा पॉइंट, और हम आते हैं अब 7वें पॉइंट पर। प्रमुख निर्णय लेने से पहले, 7वां पॉइंट, 7वां नुक्ता, प्रमुख निर्णय लेने से पहले सलाह लें। अक्सर लोग बहुत से बड़े बड़े निर्णय अपने बलबूते पे ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसलिए आज जो हम सलाह आपको दे रहे हैं बाइबल से, जो बाइबल याकूब की किताब से आपको सलाह मिल रही है कि प्रमुख या बड़ा निर्णय लेने से पहले सलाह लें, एक दूसरे से बातचीत करें, फिर सलाह। इस संकट के दौरान कई निर्णय आप ले सकते हैं, कई निर्णय आप ले सकते हैं। बड़े फैसले लेने से पहले दूसरों से सलाह लें, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि आप कोई बड़ा निर्णय लें, कोई भी निर्णय लें, एक दूसरे से उसकी सलाह लें। मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ये 7वीं कोविड आज्ञा है। भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये जो है हमारी 7वीं आज्ञा, कोविड आज्ञा है। आप जानते हैं तनाव में हमारा दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है, निचले स्तर पर गिर जाता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा सोचना भी गड़बड़ा जाता है, हम सही तरीके से, सीधे तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो इस वक्त हम तनाव में हैं, और तनाव के कारण कोई फैसला जल्दी में किया जाए तो नुकसानदायक हो सकता है, और हम जो हैं तनाव में सर्वश्रेष्ठ या बढ़िया तरीके से सोच नहीं सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम कोई बड़ा निर्णय लें, बड़ा फैसला करें, दूसरों से पूछताछ करना जरूरी है। पूछताछ करें, समझदारी होगी कि हम कोई भी बड़ा निर्णय लेने से, मान लीजिए हमारी दिल्ली में कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं एकदम निर्णय लेता हूँ मैं दिल्ली छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा, क्या गारंटी है कि जहाँ आप जाओगे वहाँ कोविड-19 नहीं होगा?
तो इसलिए इससे पहले कि ऐसा बड़ा निर्णय लें कि पूरे परिवार को, पूरे घर को उठा के कहीं और चले जाएं, किसी से सलाह लें इसके बारे में, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। और यही एक समझदारी की बात है। इस चीज़ में नहीं, हमेशा निर्णय लेने से पहले हम दूसरों से पूछताछ करें, जानकारी लें, सलाह लें, और ये सुरक्षित भी होगा हमारे लिए, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं जब नुकसान ऑलरेडी हो गया। ये एक ऐसा समय है कि अपने दम पर, अपने ही काबिलियत पर, अपनी ही समझ से हम निर्णय फैसला ना लें। नीति वचन उसका 15 अध्याय और 22 आयत कहती है, हमारी योजनाएं अक्सर विफल हो जाती हैं। हमारी योजनाएं, हमारी प्लानिंग अक्सर विफल हो जाती हैं क्योंकि हम सलाह नहीं लेते, लेकिन अच्छी सलाह सुनने से सफलता मिलेगी। एक मेरा मित्र है जिसने ज़मीन खरीदी और अपने दम पर उसने फैसला किया, किसी से पूछा नहीं गछा, और बहुत महंगी ले ली। जब पता चला बाद में, अरे इसका तो दाम बहुत कम है और मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा दिया। यही बात होती है भाइयों बहनों, जब हम किसी से सलाह नहीं लेते हैं। सलाह लीजिए, यही समझदारी है और यही अच्छा होगा। तो दूसरी बात थी कि हम प्रमुख निर्णय लेने से पहले दूसरों से सलाह लें, ये उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, समझदारी होगी। तीसरा पॉइंट, जो 8वां पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि रिचार्ज ब्रेक दिन भर में लें। रिचार्ज ब्रेक, इंटरवल जिसको, या छुट्टी कहना चाहिए, दिन भर लें। कहीं कहीं ये मुश्किल हो सकता है जब आप कहीं काम करते हैं, ये नहीं कि आप बार बार उठ के चले जाएं, पर तो जहाँ मुमकिन है, जहाँ हो सकता है, ये रिचार्ज ब्रेक आप एक दिन में एक बार नहीं परंतु दिन भर लें। ये वो समय है जब हमें जानबूझकर ऊर्जा भरने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि तनाव में हमारा शरीर भी पिघल जाता है, शरीर की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए हमें दिन भर इसमें ऊर्जा भरने की ज़रूरत है, रिचार्ज करने की ज़रूरत है, इसे रिन्यू करने की ज़रूरत है, नवीकरण करने की ज़रूरत है, इसे तरोताज़ा करने की ज़रूरत है। ये जो हमारी एनर्जी है, क्योंकि संकट में और कुछ ऐसे भावनाएं जो हमारे अंदर हो जाती हैं, अगर आप क्रोधित हैं तो आपका शरीर एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, एकदम जैसे उसमें जान नहीं है। तो इसलिए जब हम संकट के दौरान हैं, भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं, तो अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को समय जानबूझकर इसमें ऊर्जा भरें। हमें इसे पूरे दिन करने की आवश्यकता है, एक बार नहीं, पूरे दिन करने की आवश्यकता है। और अगर मुमकिन है तो ये सलाह आपको दी जाती है कि पूरे दिन आप ऐसा करें। यदि हम एक लंबा विराम या लंबा ब्रेक लेते हैं, लंबा ब्रेक लेने के बजाय हम 5-5 मिनट के कई ब्रेक लें, कई विराम लें, तो हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है। हालांकि मैं खुद इसका दोषी हूँ। मैं एक बार कंप्यूटर के सामने अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ तो 8-8 घंटे, 7-7 घंटे उठता ही नहीं हूँ। ये सेहत के लिए गलत है। मैं आपको संदेश सुना रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, पर ये भाषण मेरे अपने ऊपर भी लागू होता है। इसलिए भाइयों बहनों, एक लंबा ब्रेक लेने के बजाय हम 5-5 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक बिना काम को नुकसान पहुँचाए हमें लेना चाहिए, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ सकती है। अध्ययनों से पता चला है, स्टडीज से पता चला है कि हमारे मस्तिष्क को रिचार्ज करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता नहीं है, एक बड़ा लंबे समय का हम छुट्टी ले लें, लेकिन शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से रिचार्ज करने की जो आवश्यकता है वो है बार बार करने की, एक बार नहीं, बार बार। तो भाइयों बहनों, शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से अगर आप रिचार्ज होना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे ब्रेक्स हमें लेते रहना चाहिए। और ये शायद मैं सोचता हूँ मैं भी इस पे आज से अमल करना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं खुद इसका दोषी हूँ। एक बार जब कंप्यूटर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं और उठते नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैं ऐसा करता हूँ। उदाहरण के लिए यदि हम सुबह 45 मिनट की सैर करते हैं या वॉक करते हैं और फिर हम बिना ब्रेक लिए अगले 7-8 घंटे के लिए कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो हमारी भावनात्मक स्थिति के लिए, शरीर के लिए ठीक हो सकता है, परंतु भावनात्मक स्थिति पर उस चलने का लाभ जो है, जो आपने 45 मिनट किया है,
वो शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपकी भावनात्मक स्थिति जो है वो ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है। इसलिए हमें बार बार उनको लेना चाहिए। 45 मिनट सुबह ले लिया और फिर आप 7-8 घंटे कंप्यूटर भेज दें तो आपका दिमाग जो है ढीला पड़ जाएगा, आपका सोचने का जो तरीका है, सोचने की जो शक्ति है वो भी कम हो सकती है। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम दिन भर 5-5 मिनट की सैर करें। 5-5 मिनट, जरूर नहीं है आपको दफ्तर छोड़ के जाना। मैं ये नहीं कह रहा भाइयों बहनों दफ्तर छोड़ के चले जाओ, कुर्सी से उठ जाओ और दफ्तर के ही 5 चक्कर लगाओ, वहीं घूमते रहो, अपने पैरों को ऊपर नीचे करो, बाजुओं को हिलाओ, कुछ ना कुछ करो शारीरिक, ताकि आपका ध्यान कंप्यूटर से हट के, काम से हट के कुछ और सोचने लगे। अगर मौका मिलता है तो आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि हम 5-5 मिनट की सैर करें, इसका हमारे दिमाग पर बेहतर असर होगा। इसलिए समय समय पर उठें, अपने शरीर को खींचें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में जाने दें और बाहर चले जाएं अगर जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति उपचार शांति दोनों प्रदान करती है। प्रकृति जो है उपचार और शांति दोनों, बड़ा अच्छा लगता है। हमारा तो दफ्तर के सामने बड़ा अच्छा लॉन है, अच्छे अच्छे पौधे उगे हैं। अगर आप और मैं अगर यहाँ काम करते हैं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, अगर मैं 5 मिनट के लिए, 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वहाँ घूमने चला जाऊँ और देखूँ प्रकृति, पत्तों को देखूँ, फूलों को देखूँ, चिड़ियों को देखूँ, तो मेरी जो भावनात्मक शक्ति है, दिमाग बेहतर काम करने लगेगा, मैं रिफ्रेश, रिचार्ज, रिफ्यूल हो जाऊँगा। इसलिए भाइयों बहनों सलाह दी जाती है कि प्रमुख इसके लिए हमें बढ़ाने के लिए हमें रिचार्ज के जो इंटरवल हैं वो लेने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी रिचार्ज ब्रेक जो हैं दिन भर लें, एक बार नहीं। ठीक है, आपने बताया कि हमें बार बार इसके ब्रेक लेने चाहिए, लेकिन ताज़ा होने के ब्रेक के दौरान हम क्या करें, क्या करें, ये भी एक सवाल है। बस ऐसे घूमते रहें? नहीं, इन 5 मिनट के ब्रेक में हम जो कर सकते हैं वो है परमेश्वर से बात करना। अगर मैं बाहर निकल के अपने लॉन में खड़ा हो जाऊं और एक खूबसूरत फूल को देखूं और कहूं प्रभु तूने क्या ही बढ़िया सृष्टि बनाई है, इसने मेरा मन खुश कर दिया है, परमेश्वर से बात करें। हाँ, जैसे करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इन 5 मिनट में आप परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर से बात करना इन ब्रेक्स में बहुत अच्छा होगा। उन विराम के दौरान परमेश्वर से बात करें, जब हम सैर करते हैं और जब हम अपना शौक़ पूरा करते हैं, अगर किसी हॉबी में लगे हैं तो हम परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर से बात करते रहें। ये हमें कई तरीके से रिचार्ज कर सकता है। यशायाह की किताब बहुत अच्छा पद है और मैं चाहता हूँ आप इसे कंठस्थ करें, क्योंकि ये आपको हमेशा हिम्मत, हमेशा आपको शक्ति देगा। यशायाह की किताब लिख लीजिए, अगर आपके पास किताब नोटबुक है, यशायाह किताब, उसका 40वां अध्याय और 30 और 31 आयत कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। क्या लिखा है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो, ये बहुत ज़रूरी है ये शब्द, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कितना बढ़िया वायदा है परमेश्वर का यशायाह नबी के ज़रिए से कि लोग तो गिरते हैं, थकते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो ना तो थकेंगे और ना ही श्रमित होंगे, परंतु दौड़ेंगे और चलते रहेंगे और थकित ना होंगे। इसलिए भाइयों बहनों, जब आप ब्रेक लें तो परमेश्वर की बाट जोएं, उस पर ध्यान दें, उसके कामों पर ध्यान दें, और उसने जिस प्रकार से अगर कोई काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी मदद की है उसका धन्यवाद दें। कुछ भी, जैसे दोस्त से बात करते हैं वैसा ही परमेश्वर से बात करें। यशायाह की किताब और उसका 58 अध्याय और उसकी 11 आयत कहती है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ये वायदा है, यशायाह ने लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा।
और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। अगर हम परमेश्वर की बात जोड़ते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये वायदा यशायाह ने हमें दिया है कि वो तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा और तू सींची हुई बाड़ी के समान, सींचे हुए बाग के तरह होगा और तेरे ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी ना सूखेगा। तू तो बस चलता ही रहेगा, दूसरों की प्यास बुझाता ही रहेगा। 9वां पॉइंट हम जल्दी आज कर रहे हैं इसके लिए ताकि हम आपका समय ना लें। 9वां पॉइंट जो है, किसी ऐसे की सेवा करें जो हमसे ज़्यादा पीड़ित है। ऐसे की मदद करें जो हमसे ज़्यादा पीड़ित है। अपने पर ध्यान मत लगाएं। अक्सर लोग अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम उसकी इच्छा, उसकी लालसा करते हैं। ये एक ज़िंदगी का नियम है कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने से ऊपर या अपने से बड़े को ना देखें, अपने से नीचे को देखें। तब आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है। जब आप दूसरे को देखेंगे, अपने से बड़े को देखेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे और इच्छा करेंगे, लालच करेंगे कि मैं भी वैसा हो जाऊं। परंतु अगर नीचे वाले को देखेंगे तो आप शुक्र करेंगे कि मुझे परमेश्वर ने उससे अच्छा बनाया। तो भाइयों बहनों, ये 9वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। हमें अपने से अधिक पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने की आवश्यकता है। मैं तो परेशान हूँ, पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। मैं उन लोगों की मदद करूँ तो मेरी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी। अपने स्वयं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, अपने खुद की मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने से ध्यान हटाकर दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसकी हमें आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे की सेवा करने में जो सुख मिलता है उस सुख की तुलना आप और मैं कर नहीं सकते हैं। और हमें किसी और व्यक्ति पर अपने से ध्यान हटाकर किसी और व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो हमसे अधिक दर्द में है। हम जो पाते हैं उसे देने की आवश्यकता है। जो आशीष हमें मिली है उसे देने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन से फर्क डालने की ज़रूरत है। हमें अपनी खुद गर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, अपने बारे में मत सोचते रहिए। दुनिया में और भी हमसे बदतर लोग हैं जिनके पास वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है। वो संकट में ज़्यादा हैं, हम कम हैं। उनकी मदद करें। ऐसा करने से आप मानसिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आज मेरी अपने लिए और आपके लिए भी यही सलाह है, अपना पेट मत भरते रहें, अपनी ज़रूरतों को पूरा मत करते रहें। दूसरे भी लोग हैं जो भूखे हैं, जो नंगे हैं। और इस कोविड-19 के समय में आपने देखा हमारे हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आपदा आई, जब लाखों लोगों ने, मैं तो कहूँगा लाखों लोगों ने अपना काम खो दिया और हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुँचे। इस वक्त बहुत से सज्जन लोग, बहुत लोग उनकी मदद के लिए बाहर आए। मुझे नहीं पता आपने कुछ किया नहीं किया। आज भी बहुत से हमारे लोग हैं, चर्चेज हैं जो लोगों को खाना, कपड़ा देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए दूसरों की मदद करें जो हमसे ज़्यादा पीड़ित हैं। याकूब 1 अध्याय और 27 आयत कहता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, उसके पास शुद्ध, प्योर एंड फॉल्टलेस, शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें। जो लोग, जो बच्चे अनाथ हैं, जो माताएं विधवा हैं, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये ही हमारे परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति है। यही हमारी पूजा है, यही हमारी आराधना है कि हम अनाथों की और विधवाओं की और जो ज़रूरतमंद हैं, ये तो एक ऐसा टर्म इस्तेमाल किया है जो कॉमन है सबके लिए, और जो ज़रूरतमंद हैं हम उनकी सहायता करें। याकूब यहाँ सार्वजनिक सेवा और निजी शुद्धता, दो बातें हैं, याद रखिएगा। सार्वजनिक सेवा करने का और निजी शुद्धता के बारे में बात कर रहा है।
सामाजिक सेवा या सार्वजनिक सेवा हमें करनी चाहिए, पर खुद भी स्वस्थ और शुद्ध रहें। सार्वजनिक सेवा उन लोगों की मदद करना है जो सबसे ज़्यादा या हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। अपनी ही ज़रूरतों को पूरा मत करते रहें। इस कोविड-19 के समय दूसरों की भी देखें। हो सकता है मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा परेशानी में हो, जाके पूछिए भाई साहब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हो सकता है उसे खाना ना मिला, उसके पास पैसा ना हो, कोई बीमार है उसके लिए दवा दारू नहीं है, तो जाके उसकी मदद करें। इस तरह हम ना केवल दूसरों की मदद करेंगे, बल्कि ये वास्तव में हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक टंकी को फिर से भर देता है। ऐसा करने से भाइयों, ना केवल आप दूसरों की मदद ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही भी मदद कर रहे हैं। आप भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। नीति वचन बहुत खूबसूरत किताब है, सोलोमन बादशाह की लिखी गई है। बहुत ही बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो पैदा हुआ है। नीति वचन उसका 11 अध्याय और 25 आयत कहती है, उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, तगड़ा हो जाता है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी खूबसूरत बात सोलोमन बादशाह ने नीति वचन में दी है। और जो औरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी भी मदद होगी। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यदि हम भाइयों बहनों और बुजुर्गों, जवानों, यदि हम तरोताज़ा रहना चाहते हैं, फ्रेश रहना चाहते हैं, ऊर्जा से उभरते रहना चाहते हैं, बबलिंग, तो किसी और को तरोताज़ा करें। अगर खुद तरोताज़ा रहना मांगते हैं तो किसी और को रिफ्रेश करें, किसी और की चेहरे पे मुस्कान लाएं। अगर खुद मुस्कुराना चाहते हैं तो किसी और के चेहरे पर मुस्कुरान लाएं। मदद के लिए किसी की तलाश करें, ढूंढें मेरे आसपास कौन ज़रूरतमंद है, किसकी मैं मदद कर सकता हूँ। दूसरों के सेवक बने। ये बाइबल की शिक्षा है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये एक आवश्यकता है कि हम अपने ऊपर से ध्यान हटा के दूसरों पर ध्यान दें। 10वां पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, जो आखिरी सिद्धांत है या कोविड-19 की आज्ञा, आखिरी आज्ञा है, 10वीं आज्ञा, वो है कि नियंत्रणीय को नियंत्रित करें, बाकी के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। जो आपके बस में है उस पर काम करें, उसको बस में करें, और जो आपके बस में नहीं है वो परमेश्वर पर छोड़ दें और भरोसा करें। ये बात हमने कुछ हफ्ते पहले भी आपसे कही थी और हम इसको दोहराना चाहते हैं। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जो नियंत्रणीय है उसको नियंत्रित कीजिए और जो नहीं है उसको परमेश्वर के, दोनों जरूरी, नियंत्रण करना और परमेश्वर पे भरोसा करना, दोनों ही जरूरी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में एक हिस्सा है। सुना आपने? परमेश्वर का हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सेहत में एक हिस्सा है। उसका भी एक योगदान है और हमारा एक हिस्सा है। दोनों को मिलकर हमने काम करना है। हमने भी काम करना है, परमेश्वर ने भी काम करना है। हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक सेहत में हम दोनों का हिस्सा है और हमें दोनों को मिलकर काम करना है। जो मेरा है वो मैं करूं, जो परमेश्वर हुआ है वो परमेश्वर को करने दूं और उस पर विश्वास करूं कि वो करेगा। परमेश्वर उन चीज़ों के नियंत्रित नहीं करेगा जिन्हें उसने पहले से ही हमारे नियंत्रण में कर दिया है। जिसका कब्जा, जिसका वश हमारे अंतर्गत हमारे लिए दे दिया है, परमेश्वर उस काम को नहीं करेगा। ये सोचो कि कोविड-19 के समय मैं दवाई नहीं खाऊंगा, बस प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा। गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ हमारे नियंत्रण में दी है कि हम जब बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, दवाई खाएं। जो काम मैं नहीं कर सकता वो परमेश्वर करेगा, पर जो काम मैं कर सकता हूँ परमेश्वर ने वो उसका नियंत्रण मेरे ऊपर दे दिया है और परमेश्वर वो काम नहीं करेगा। ऐसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं कि मैं अपना भार नहीं कर उठाऊंगा, बस सब परमेश्वर पर डाल दूंगा।
ऐसे में आपको लाभ नहीं परंतु नुकसान ही होगा। तो परमेश्वर उन चीज़ों को नियंत्रित नहीं करेगा जिन्हें उसने पहले से ही हमारे नियंत्रण में दिया है। परमेश्वर ने जब हमें दिमाग दिया, बुद्धि दी, एक महिला थी, एक महिला के साथ हमारा ये तजुर्बा हुआ। एक महिला थी, जब हम कहीं सैर पर जा रहे थे और एक दवाई हमने साथ में रखी, बस में सफ़र करना था बहुत लंबा, और उसके लिए ताकि लोगों को उल्टी ना आए हमने एक दवाई रखी, और ज़रूरी था कि सब कोई दवाई खाएं, क्योंकि अगर कोई नहीं खाएगा तो वो उल्टी करेगा और दूसरों को भी उल्टी आ जाएगी। परंतु ये एक महिला कहती थी, नहीं, मैं तो परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। भाइयों बहनों, ये मूर्खता है। जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुद्धि दी है उसको हम करें, जो हम नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर पे छोड़ दें और विश्वास करें। जब परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया तो उसने अपनी बहुत सी इच्छा हमें दे दी, अपनी खूबियां हमें दे दी। उसने हमारे दिमाग को अच्छे चुनाव करने की क्षमता दी है। ये चुनाव हमने करना, दिमाग दिया है उसने, नहीं तो हम फिर कठपुतली बन जाते अगर सब चीज़ परमेश्वर ही करता। परंतु परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उसने दी है, हमारा चुनाव करने की क्षमता, चुनाव करने की इच्छा शक्ति। इसलिए जिस चीज़ का मुझे करना है, जो चुनाव मुझे करना है वो मुझे ही करना है, और वो हमसे उम्मीद करता है कि हम बुद्धिमानी से चुनाव करें, बुद्धिमानी से चुनाव। इस संकट के दौरान ये ना कहें कि सब कुछ मैं ही करूँगा या सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। हम आगे देखेंगे ये दोनों जरूरी हैं, इनमें से एक करना खतरनाक है या दूसरा करना भी खतरनाक है, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। तो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम बुद्धिमानी से चुनाव करें, अकल का इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने ही दी है वो अकल। कई चीज़ों में जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमें नियंत्रित करें, जो हम कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं उसे करें, और बाकी को परमेश्वर को संभालने दें। हे पिता, ये मेरी बस की बात नहीं है, तू इसे संभाल। अब मैंने जो कुछ करना था मैंने किया, इससे आगे मैं कर नहीं सकता, मेरी क्षमता क्षीण हो गई है, मैं बेकार हो गया हूँ, और मुझे विश्वास है कि तू मेरा साथ देगा और मेरी सहायता करोगा, और उस पर भरोसा करें। याकूब अब्राहम का हवाला देते हुए इसका एक अच्छा उदाहरण देता है। अब्राहम का उदाहरण याकूब देता है। याकूब 2 अध्याय और उसकी 22 आयत कहता है, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। हमने देख लिया, मैं अब हम अपने पर लागू करना चाहता हूँ। तूने देख लिया, हमने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। 2 चीज़ें क्या हैं? विश्वास और काम, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और अब्राहम के बारे में उदाहरण देते हुए याकूब कहता है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्म भी जरूरी है, विश्वास भी जरूरी है, दोनों होने चाहिए अपनी अपनी मात्रा में। ये कहो कि मैं विश्वास करूंगा और कर्म नहीं करूंगा तो ये बाइबल की सच्चाई नहीं है। भाइयों बहनों, इस मामले में हम कभी कभी एक हद पार कर जाते, इस हद चले जाते हैं या उस हद चले जाते हैं। हम कह सकते हैं मैं सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करूंगा और खुद कुछ नहीं करूंगा, ये एक हद है ना। ऐसा आप कर नहीं सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वेच्छा शक्ति दी है, चुनने की शक्ति दी है। तो जो काम मुझे करना है वो मुझे करना है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि मैं खुद कुछ नहीं करूँगा इस कोविड-19 में, परमेश्वर को मैं छोड़ दूंगा, वही मेरी हिफाजत करेगा। ना तो मैं मास्क लगाऊंगा, ना मैं हाथ धोऊंगा, ना मैं दूरी बनाए रखूंगा, और परमेश्वर देखभाल करेगा। ये तो महाबेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जो कुछ करूँगा मैं ही करूँगा, परमेश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। यह भी एक बेवकूफ़ी है कि ये कोरोना वायरस या कोई भी मामले में कहूँगा बस ये तो मेरा ही काम है, मुझे करना, परमेश्वर को काहे को परेशान करना। भाइयों बहनों, दोनों चीज़ विश्वास और कर्म साथ साथ चलने चाहिए। बाइबल की यही शिक्षा है। दोनों गलत हैं, खुद पर विश्वास करना और पूरी तरह से परमेश्वर पे छोड़ना। परमेश्वर चाहता है जो मुझे नियंत्रण में दिया है, नियंत्रणीय है, वो मैं नियंत्रण करूं, जो उसका काम है वो करेगा। दोनों जरूरी हैं, विश्वास भी और कर्म भी। कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है,
बाइबल की ये शिक्षा है। कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है। तो आपको विश्वास और कर्म दोनों, मेरा विश्वास मेरे कर्मों से जाहिर होता है, कर्मों में नजर आता है। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो हम कर नहीं सकते, तो उसको करने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकता। मैं खुद को अनंत जीवन नहीं दे सकता, खुद को जिंदा नहीं रख सकता। ये बहुत सी चीज़ें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। मेरा दिल मेरी मर्जी से नहीं धड़क रहा, ईश्वर की मर्जी से धड़कता है। हम महामारी को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आज इंसान बेकार नाकाम हो गया है, क्योंकि वो उसके नियंत्रण से बाहर है। महामारी को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम ये नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि सरकार इससे कैसे निपटे, वो तो सरकार जाने। आप और मैं क्या है, सरकार को हम नहीं कह सकते ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। तो ये चीज़ें हमारे कब्जे से, हमारे वश से बाहर हैं। लेकिन हम जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही जीवन की परिस्थितियों के बारे में ही हम ये 2-3 महीने से आपको सिखा रहे हैं कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। कोई भी भावना जब जागृत होती है, हम किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया दें, जवाब दें। अगर हम बाइबल के इन 10 सिद्धांतों को, इन 10 आज्ञाओं का अमल करेंगे या अमल में लाएंगे, तो हम इस संकट से और भी मजबूत और भी बेहतर होके बाहर आएंगे। भाइयों बहनों, ये 10 आज्ञाएं या 10 सिद्धांत या 10 नियम, 10 सलाहें, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये हमारे अपने फायदे के लिए हैं। और मुझे यकीन है कि आप इनको अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगियों में अमल कर रहे होंगे। हम मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व, मैच्योर होकर बाहर निकलेंगे। इसे हम चुनते हैं। परिस्थितियों का जवाब देना हम चुनते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देना हम चुनते हैं। और वही हम कह रहे हैं, ये हमारे बस में है। अगर मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध का कैसा जवाब दूं, वो मेरे बस में, वो परमेश्वर ने अपने बस में नहीं रखा है। बहुत सी चीज़ें जो हमें देर करनी है वो हमें ही करनी है, हम इसे चुनते हैं। परिस्थितियों का जवाब, प्रतिक्रिया देना चुनिए, और सही तरीके से हमें चुनना होगा कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। और अच्छी बात यह है कि इसे हम अपने आप से नहीं करना है। यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। बहुत सी हालात में बहुत से निर्णय, जैसे हमने बताया, अगर कोई बड़ा निर्णय ले हैं तो साझा करें, परमेश्वर से साझा करें, दुआ में जाएं, और वो आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ देगा किस प्रकार से उसे हम निर्णय लें। अपने दम पर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक सहायक है प्रभु यीशु। जब हम परेशानी में हो जाएं, जब कुछ निर्णय लेना है या मुझे कुछ प्रतिक्रिया देनी है, पहले उससे पूछे, हे पिता, मुझे तू मदद करके किस प्रकार से मैं इस समस्या का जवाब दूं या प्रतिक्रिया दूं। और निश्चित रूप से हम अपनी शक्ति में तो कर नहीं सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी शक्ति से बाहर हैं। आप जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ये हमारी, कितनी दवाई कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर भी हम खतरे में हैं। इसलिए जो मुझे करना है वो मैं करूं, और बाकी मैं परमेश्वर पे छोड़ दूं और उससे मदद मांगूं। यीशु हमारा उद्धारकर्ता होगा यदि हम उसे अपना उद्धारकर्ता होने देंगे। अपने आप से नहीं आएगा, वो हमारा उद्धारकर्ता होगा यदि हम उसे अपना उद्धारकर्ता होने देंगे या मानेंगे। तो भाइयों बहनों, इन सभी सिद्धांतों का प्रारंभिक बिंदु परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया या कृपा है। बाइबल इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 8 और 9 आयत में कहती है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा और तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट। तो हमारा उद्धार हमारे विश्वास और उसके अनुग्रह से हुआ है। विश्वास कर्मों में भी दिखाया जाता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। और बाइबल बहुत साफ तौर से कहती है कि हमारा उद्धार हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा उद्धार जो है हमें दान के रूप में मिलता है, और ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि ये उसके कर्मों से हो गया। इसलिए भाइयों बहनों, मसीह
धर्म यही सिखाता है कि हम अपने बलबूते पर अपने कर्मों से उद्धार नहीं कर सकते हैं। हमें कहीं जल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बकरों की कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को लौट कर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम उद्धार नहीं पा सकते। विश्वास जो कर्मों में जाहिर होता है और परमेश्वर का अनुग्रह से हमें विश्वास मिलता है और ये हमें उद्धार मिलता है, और ये परमेश्वर की ओर से एक दान है, हमारे कर्मों का या हमारे कामों का नतीजा नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे अंदर हमारे लिए हमारे माध्यम से सब कुछ अपने अनुग्रह से इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे अंदर जो काम करता है, परमेश्वर हमारे लिए जो काम करता है, परमेश्वर हमारे माध्यम से दूसरों के लिए जो काम करता है, वो सब कुछ अपने अनुग्रह से इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। इसके लिए ना तो हम काम करते हैं ये उद्धार के लिए, ना तो हम काम करते हैं ना कर सकते हैं, हमें इसे कोई भी अपना काम करके नहीं पा सकते हैं। ये एक हमारे लिए दान है, गिफ्ट है, ना हम इसे कमा सकते हैं। आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, उद्धार नहीं पा सकते हो जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर दान के रूप से ना मिले। ना ही हम इसके लायक हैं, हम तो गुनहगार हैं। हम कैसे उद्धार पा सकते हैं जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना हो। तो इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर तरफ मुंह फेरिए, उसके अनुग्रह की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो दान उसकी मर्जी से ही हमें मिल सकता है। विश्वास कीजिए और उस विश्वास को अपने कर्मों में दिखाइए, अच्छे काम कीजिए। ना तो हम इसे काम करके पा सकते हैं, ना हम इसे कमा सकते हैं, ना हम इसके लायक हैं। इन सभी आज्ञाओं को जिन्हें हमने देखा है, 10 आज्ञाओं को जो हमने कोविड-19 की आज्ञाएं करके आपको दी हैं, केवल शारीरिक शक्ति में ही नहीं किया जा सकता, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता भी है। ये मत सोचिए पास्टर वीपी सिंह ने 10 आज्ञाएं दे दी और मैं ऐसा करने से इस कोविड-19 से बच जाऊंगा या मैं स्वस्थ रहूँगा, ये रहूँगा। नहीं, अपने ही शक्ति से नहीं, हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर भी निर्भर होना होगा। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है भाइयों बहनों, और उद्धारकर्ता हमारा केवल इस स्वर्ग के नीचे जमीन के ऊपर एक ही नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, उद्धार भी हमारे लिए एक दान के रूप में आता है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसका दान है। हमें विश्वास करना है और विश्वास को अपने कामों के ज़रिए से दिखाना है। क्या हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ? ये सवाल अपने आप से पूछें। क्या हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है? वो अनुग्रह कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास के ज़रिए से, और इस विश्वास को काम के ज़रिए से। हम उसको ज़बरदस्ती या परमेश्वर से कह नहीं सकते देना ही पड़ेगा ना, हम इस लायक हैं ही नहीं कि हमारे ऊपर दिया जाए। वो उसका अनुग्रह है, जिसको चाहेगा उसको देगा, परंतु मेरा काम है कि मैं उस पर विश्वास करूं और इस विश्वास को अपने कामों के जरिए से व्यक्त करूं। तो भाइयों बहनों, क्या हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है? क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और क्षमा और दया को स्वीकार किया है? यही हम कर सकते हैं। स्वीकार कीजिए उसके अनुग्रह को, उसकी क्षमा को, उसकी दया को स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और हमारे पाप के भुगतान के लिए क्रूस पर मरा। ये हम इस लायक तो थे ही नहीं। यीशु मसीह खुद, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है, वो खुद पृथ्वी पर आया और हमारे लिए पाप के भुगतान के लिए मर गया, ताकि हमें उनके या उन पापों के भुगतान ना करना पड़े। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो करना था वो उसने किया। हमें तो बस उसके अनुग्रह को और उसकी दया को, उसकी क्षमा को स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। विश्वास के जरिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें जो है उद्धार मिल सकता है। काश ईश्वर आपको ये चीज़ चुनने की शक्ति दे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी क्षमा को, उसकी दया को स्वीकार करें और उसके उद्धार के अधिकारी बने।
ताकि जब वो स्वर्ग के बादलों पे फिर से आए तो उसकी भीड़ में हम गिने जाएं और उसके साथ इकट्ठा होकर उसके साथ जाने वाले उसके हैं। ईश्वर आप सबकी मदद करे जब हम इस दौर से गुजरते हैं और आगे के जीवन में भी, चाहे ये कोविड-19 हो या ना हो, क्योंकि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है, उसके बिना हमारा उद्धार नहीं है। आइए हम इस बढ़िया संदेश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और आशीष प्राप्त करें। हमारे अजीज पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए और जैसी मर्जी तेरी स्वर्ग में पूरी होती है यहाँ ज़मीन पर भी और हमारी ज़िंदगियों में भी पूरी हो। परमेश्वर हम तेरा निहायत शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रगुजार करते हैं, बारंबार तेरा शुक्रगुजार करते हैं कि तू हमें शिक्षा देता है और चाहता है कि हम अनंत जीवन पा सकें। आज इस संदेश के लिए तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं और जिन लोगों ने इस संदेश को सुना, प्रभु तेरी आत्मा उनके दिल और दिमाग में काम करे ताकि वो निर्णय कर सकें, ताकि वो तेरे अनुग्रह की, तेरी क्षमा को और तेरी दया को स्वीकार कर सकें और उद्धार पा सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने स्वर्ग छोड़ा, ज़मीन पे आया, अपनी जान उस क्रूस पर दी ताकि हमें वो भुगतान ना करना पड़े। तो हमें अब तक और जब तक तू न आए वफादार और ईमानदार रख और अपने इस कलाम में, इस संदेश में बनाए रख ताकि हम तेरे बच्चे बच्चियाँ कहलाए जा सकें। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर, क्योंकि हमने ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी है। आमीन।